प्रवाह नहीं बोल सकता तो उसको भोजपुरी में भी अपनी बात को रखने का अधिकार मिलना चाहिए। अवधी में, ब्रज में या बुंदेलखंडी में उसको रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध है, बुंदेलखंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं। ये बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। और इसलिए अध्यक्ष जी, इसका अभिनंदन हम लोग करते हैं और इन बोलियों को सम्मान मिलना चाहिए। इनके संरक्षण के लिए ही हमारी सरकार भोजपुरी एकेडमी का गठन कर रही है, अवधी एकेडमी का गठन कर रही है संत तुलसीदास जी के नाम पर। इसी के आधार पर ब्रज भाषा इतनी समृद्ध भाषा है। सूरदास जी ने अपनी सभी रचनाएं उसी भाषा में दी हैं। संत तुलसीदास जी ने अपनी कालजयी रचना रामचरितमानस, जो इस सदन में ही नहीं, उत्तर भारत के अंदर और भारत से प्रवासी हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो मॉरिशस में या दुनिया की फिजी में या दुनिया के किसी देश में गए, उनके संकट काल में रामचरितमानस ही तुलसीदास जी का अवधी भाषा में रचा गया रामचरितमानस ही उनका सहारा बना था। और आज जब उसको सम्मान मिल रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं। बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज, आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। नमस्कार साथियों, बजट सत्र के पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तेवर में नजर आए। उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए तमाम बातें कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि सदन में अब से अवधी, भोजपुरी, ब्रज और बुंदेलखंडी भाषा में भी सदस्य जो है अपनी बातों को जो है सदन में रख पाएंगे। इस बात का विरोध समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण जो है सदन के अंदर कर रहे थे। इसी बात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ जमकर भड़क उठे और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दोहरे चरित्र के लोग हैं, जो अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि आप गांव के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाइए जहां की सुख सुविधाएं कम होती है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग अपने बच्चों को जो है इंग्लिश मीडियम में अच्छी शिक्षा देते हैं, वहीं दूसरों को ये कहते हैं कि आप दूसरे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए जहां उर्दू की शिक्षा दी जाती है। अब प्रदेश में या देश में ये नहीं चलेगा। ये समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं देश के और प्रदेश के दूसरे बच्चों को जो है मौलवी और कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर के योगी आदित्यनाथ अपने तेवर में जो है तमाम बातें जो है ऐसी करते रहे जो समाजवादी पार्टी के ऊपर करारा निशाना साबित होता रहा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बातों ही बातों में ये भी कहा कि आने वाले समय में उर्दू की बात की वकालत करने वाले लोगों को तमाचा मिलेगा, क्योंकि प्रदेश में जो है भोजपुरी एकेडमी
बुंदेलखंडी एकेडमी, ब्रज भाषा को लेकर के एकेडमी, और साथ में उन्होंने ये कहा कि जितनी भी कालजाई रचनाएं हुई हैं वो अवधी और ब्रज भाषा में हुई हैं, और भोजपुरी जो है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की जो है प्रमुख भाषा के रूप में है। ऐसे में उर्दू की वकालत करने वाले अब भोजपुरी, ब्रज, बुंदेलखंडी और अवधी भाषाओं का भी विरोध जो है करने लगे हैं। साथियों, हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। नमस्कार।